टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां लगभग सभी शहरों में अंधाधुंध पब्लिक स्कूल खुल रहे हैं, जिनकी चकाचौंध में आगे पुराने हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम स्कूल पिछड़ गए हैं। कभी जीआईसी यानी राजकीय इंटर कॉलेज में एडमिशन के लिए महामारी रहती थी वहीं, लेकिन आज बिल्डिंग के रखरखाव और लाले ज़्यादातर जीआईसी का यही हाल है। सरकारों को सुधार के दावे भी किए हैं, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं दिख पा रहा है। जब हमने इसकी हालात यहाँ पर आकर देखें तो अपने आप में काफ़ी दयनीय थे, जहाँ पर यहाँ के खस्ता हाल से हर चीज़ें दिखाई दी, जहाँ बिल्डिंग भी जर्जर ही करीब थी और इसके देख रेख का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जहाँ जीआईसी के छात्र कभी पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करते थे प्रयागराज का, वहीं जीआईसी स्कूल अब अपनी बदहाली पर रोता दिखाई दे रहा है। और हम इस टाइम आपको दिखाते हैं क्या हाल है जीआईसी स्कूल का। संगम नगरी प्रयागराज के हम जीआईसी कॉलेज के बाहर खड़े हैं। जी हाँ, राजकीय इंटर कॉलेज, जो कि अपने आप में इसका एक वर्चस्व था कभी, और लोग यहाँ एडमिशन के लिए लंबी कतार लगाते थे और लाइन लगी होती थी। मगर आज की चकाचौंध और नए युग में हम आपको बताते हैं इस जीआईसी का क्या हाल है और यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं और अब किस तरह से लोग छात्र यहाँ पढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं कि नहीं होते हैं, यह आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये स्कूल परिसर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं यहाँ के हालात किस तरह से हैं। जो जीआईसी स्कूल कभी अपने नाम के लिए जाना जाता था और लोग यहाँ एडमिशन लेने के लिए लंबी कतारें होती थी और यहाँ के स्टूडेंट अपने आप में नाम बिखेरते थे, प्रयागराज का नाम रोशन होता था कि ये जीआईसी के स्टूडेंट हैं, यहाँ से पढ़े हैं और अच्छी पोस्ट पर यहाँ के स्टूडेंट हुआ करते थे। मगर अब जीआईसी स्कूल अपनी बदहाली पर रोता दिखाई दे रहा है, जहाँ सरकार लाख बड़े बड़े दावे करे मगर हकीकत अपने आप बयां करती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे नज़ारा है। पेड़ कटे हुए पड़े हुए हैं, गंदगी के अंबार हैं, गेट टूटे फूटे हैं, दीवारें खस्ता हाल हैं, ज़मीन के भी हालात आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ की सड़कें इंटरलॉकिंग के हाल हैं, जैसे सालों से मानो यहाँ कोई ने कदम भी ना रखा हो। मगर ये स्कूल चलता है, यहाँ अभी भी स्टूडेंट आते हैं और पढ़ते हैं। मगर जो जीआईसी की एक गरिमा और जो हाल थी वो कहीं अपने आप में खोती सी चली जा रही। हम आपको अंदर भी लेके चलेंगे जीआईसी की ओर, जहां हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह का नज़ारा है। आप देख सकते हैं ये जीआईसी का स्कूल का कैंपस है, अंदर जाता है। मगर जिस तरह के हालात हैं, स्कूल के टूटी फूटी दीवारें हैं और रेलिंग से लेके बोर्ड तक हर चीज़ क्षतिग्रस्त है। मगर ज़िम्मेदारों को शायद इसकी परवाह नहीं है। जिस तरह से सरकार ने इस स्कूल को कभी संजोया था, आज अपनी बदहाली पर कहीं ना कहीं रोता दिखाई दे रहा है। के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एमआईएम ने दावा किया था कि उनके बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, अब उसी को लेकर माइनॉरिटी के शहर नगर अध्यक्ष अरशद अली ने एमआईएम पर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं हम आपको। देखिए, ये लोकतंत्र है और सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। अवैसी साहब आ रहे हैं, उनका स्वागत है, वो चुनाव लड़ें अपना। आपने इससे पहले बंगाल के चुनाव में देखा था कि अवैसी साहब का क्या हश्र हुआ था। उसी तरह जनता यहाँ पर भी उनको उसी हिसाब से डील करेगी। इस समय माइनॉरिटी उत्तर प्रदेश की देख रही है और तय कर चुकी है कि बहन प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से हर मोर्चे पर ये दो हाथ इस तानाशाही सरकार से किया है, माइनॉरिटी के लिए उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ा है, चाहे आजमगढ़ का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे आप लखीमपुर खीरी का मामला हो। हर जगह प्रियंका जी ने जिस तरीके से आप की लड़ाई लड़ने का काम किया है और अक्सर के लोगों ने भी देख लिया कि 32 साल कांग्रेस का बनवास होने के बाद आज हम लोग की स्थिति जो हुई है, ये भाजपा सरकार, समाजवादी सरकार और बहुजन समाज पार्टी सरकार के कारण हुई है। कांग्रेस पार्टी ही विकल्प है। अब माइनॉरिटी या अक्सर के लोग अब कांग्रेस तरफ जुड़ रहे हैं और 2022 में प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में हम लोग की सरकार बनने जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज के ये बाई के बाग का नज़ारा है, जहाँ डग्गा मार वाहनों ने पूरी सड़क पर अतिक्रमण फैला रखा है। और सबसे बड़ी बात,
ये परिवहन विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं, जिसके बाद जिम्मेदार बेखबर हैं। चाहे बाई का बाग हो, चाहे सिविल लाइन हो या मेडिकल की रोड, हर जगह डग्गा मार वाहनों का वर्चस्व आपको दिखाई देगा। की मिली भगत साठगांठ से चलते डग्गा मार वाहन, परिवहन विभाग को लगता लाखों का चूना, जिम्मेदार बने अनजान। समस्या जनता का आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। मायापुर रोड, कटघर रोड, हर जगह गाड़ी मेन रोड पर खड़ी रहती है। आप इमरजेंसी में अपनी गाड़ी लेके निकाल नहीं सकते, ये पोजीशन है शहर की। हर जगह अतिक्रमण है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लाल बाबू श्रीवास्तव। संगम नगरी प्रयागराज में एसओजी शहर उत्तरी व थाना सिविल लाइंस व थाना कर्नलगंज को मिली बड़ी कामयाबी। बता दें, एक्सिस बैंक से 8 लाख की लूट व वकील से 3 लाख रुपए की लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ करीब 2,72,000 रुपये भी पुलिस ने लूट के बरामद किए हैं। बता दें, इन लोग टप्पेबाजी करके लोगों को अपना शिकार बनाते थे। ये लोग कटिहार और बिहार और जलपाईगुड़ी के रहने वाले हैं, जिनमें से पकड़े गए 4 लोग पुष्पेंद्र यादव, मनोज यादव, रविंद्र गवाल, अनूप गवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट की 3 मोटरसाइकिल व पैसे भी बरामद किए हैं। अब पुलिस इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। सर, किस तरह से खुलासा हुआ, कितने लोग पकड़े गए, क्या बरामद हुआ? आज हमारी कर्नलगंज इंस्पेक्टर साहब के प्रभारी के नेतृत्व वाली पूरी टीम और क्राइम ब्रांच की सर्विलांस जो दोनों ही टीमें और ICCC के पूरी टीम CO कर्नलगंज के नेतृत्व में काम कर रही थी। अभी कुछ ही दिन पहले कर्नलगंज थाने से 3 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसमें से उसी घटना से संबंधित 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं आज। इनके पास से उस घटना में लूटा हुआ 2,72,000 रुपया बरामद हुआ है। अभियुक्तों के पास से 6 मोबाइल सिम और मोबाइल सेट भी मिले हैं। इनकी जो गाड़ियाँ 3 मोटरसाइकिल जो घटना में यूज हुई थी वो फेक नंबर की हैं, और ये जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल में जो आधार कार्ड लगाया था वो भी फेक था, वो फर्जी निकला है जांच में। तो उस आधार पर इनके खिलाफ एक और अभियोग पंजीकृत किया गया है। जब पूछताछ के दौरान जो हम लोगों ने 17 दिसंबर को एक घटना हुई थी सिविल लाइन में एक्सिस बैंक में, जिसमें से एक बैग में 8 लाख रुपया जमा करने लेके आया था ग्राहक सेवा केंद्र से व्यक्ति, और उसका लेके एक बदमाश जाता हुआ दिखाई पड़ा था चोरी करके। दिखा गया तो उससे मैच करने लगा फ़ोटो। पूछताछ पे इसने स्वीकार किया कि हाँ ये तो मैं ही हूँ, और इसके साथ 2 बदमाश और थे जिनके नाम पते उसने बताया, और ये वो घटना के बारे में पूरी तरतीब से विवरण भी बताया जो वहाँ मौके से मैच किया। सिविल लाइन घटना जो हुई थी 17 दिसंबर को, उससे संबंधित 2 अभियुक्त अभी गिरफ्तारी को शेष हैं। जो कर्नलगंज में भी घटना हुई थी जिसमें 3 लाख रुपए की लूट हुई थी, इस घटना में 4 अभियुक्त जो शामिल थे गिरफ्तार हुए, 1 अभियुक्त अभी गिरफ्तारी को शेष है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इनका जो घटना करके सीधे ही ये कानपुर और आगरा की तरफ निकले थे, और ये निकल के वापस जाल चले जाते जो रात की चेकिंग पे पकड़े गए हैं, नहीं फिर जल्दी पकड़े नहीं जाते हैं। बताया कि ये नॉर्मली कोई वीपन्स नहीं यूज करते हैं, और सामान्य तौर पे बहुत सेफ देखते हैं जब लूटने की स्थिति तभी ये लूट करते हैं, और नहीं तो ये बिना किए हुए भी वापस शहर को छोड़ देते हैं। इनके मॉडस ऑपरेंडी में यह है कि ये जो उसी शहर के लगभग मोबाइल वो ले लेते हैं गाड़ियों के नंबर, और खड़ी गाड़ियों में से देख करके या OLX से नंबर देख करके उसको डाल लेते हैं, और फिर क्राइम करने के बाद जब दूसरे टाउन्स पे जाते हैं तो फिर नंबर बदल लेते हैं। ये इस तरह की एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है, और जो शेष अभियुक्त बचे उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाए। व्यापारी एकता समिति ने की नई पहल, जहां व्यापारी एकता समिति ने दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया। बता दें, मुट्ठीगंज स्थित आर्य कन्या इंटर कॉलेज में व्यापारी एकता समिति द्वारा पत्रकारों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया, जिसमें पत्रकार संघ, कई समाजसेवी भी उपस्थित और व्यापारी भी रहे, जहां पर उनको अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्युत अग्रहरी के द्वारा सम्मानित किया गया। कोरोना काल में अपने बेहतर कार्य को लेकर पत्रकारों संग कई समाज सेवियों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया, जहां मोमेंटो और शाल देकर उनको सम्मानित किया। इस तरह का आयोजन आपने किया है। हमेशा होली मिलन समारोह होता आ रहा है, पहली बार देखा जा रहा है दीपावली मिलन समारोह।
भाई ऐसा है कि जितने भी त्यौहार होते हैं मिलने मिलाने वाले होते हैं। त्यौहार जब तक आप एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, सामाजिक तौर पे एक दूसरे से समाज में आकर के नहीं मिलेंगे, त्यौहार कैसा? त्यौहार खुशियाँ मनाने का होता है, मिलने मिलाने का होता है। होली मिलन होता है, दिवाली मिलन हो रहा है। जितने भी त्यौहार होते हैं सभी प्रकार के मिलन के त्यौहार में हम लोग मिलन के कार्यक्रम होते रहेंगे और हम लोग मिलते रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी, समाज से मुलाकात होगी। व्यापारियों को एकजुट करने का क्या ये प्रयास है? क्या सोचते हैं? व्यापारियों को एकजुट करने का प्रयास नहीं है। व्यापारी पहले से एकजुट हैं। व्यापारी कहीं पे भी खंडित नहीं थे, अलग अलग नहीं थे, हमेशा से एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में अब कांग्रेस नेता जावेद उर्फी, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, उन्होंने अब अपनी दावेदारी शहर दक्षिणी से चुनाव में की है और उन्होंने आवेदन भी किया है। अब देखना है कांग्रेस पर किस तरह से देखती है और क्या करती है, मगर इस पूरे मामले में जावेद उर्फी का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा है उन्होंने चुनाव लड़ने के बारे में और किस तरह से वो लड़ेंगे चुनाव। देखिए, जब मुझे टिकट मिल जाएगा तो मैं बहुत मजबूती से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूं जिसने कभी पार्टी नहीं बदली। दूसरे लोग जो हैं वो दल बदल करके सत्ता में आते हैं, वो सत्ता से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन मैं एक दल से लड़ रहा हूं और एक दल की मेरी पहचान है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ की जनता जिस आदमी ने कभी पार्टी न छोड़ी हो उसके साथ ज़रूर आकर खड़ी होगी और दल बदलियों के साथ कोई खड़ा होने का हम भी समझ रहे हैं कि इस बार जनता उनके साथ खड़ी है। आपकी पार्टी ने भी तो नंदी को जगह दी थी, तभी आप दी थी ना। हमने आपसे अभी पहले कहा कि जो लोग दल बदलते रहते हैं सत्ता में बने रहने के लिए, हम लोग एक पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, हमेशा विपक्ष में कर रहे हैं। जब से मैं पार्टी में आया हूँ 32 साल से मैं विपक्ष की राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत बार मौका मिला दूसरे दलों में जाने का, लेकिन मैं नहीं किया, क्योंकि जो पार्टी और प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी का है उसको मैं समझता हूं कि वो बहुत बेहतर है, इसलिए मैं इस पार्टी के अंदर हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां पेट्रोल के दाम गिरने के बाद अब लोगों में कहीं ना कहीं खुशी है, तो कहीं लोगों में अभी भी अलग अलग राय हैं और लोगों का कहना है कि ठीक है, कुछ खास नहीं है। तो वहीं कुछ लोगों ने सरकार की अच्छी पहल बताई है। वहीं पेट्रोल कर्मी का भी टंकी के कहना है कि यहाँ पर पेट्रोल का रेट कम होने से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है ग्राहकों का और पेट्रोल कर्मी का। कैसा रिएक्ट कर रहा है? रेट कम हुआ है और डीजल में 12 रुपये लगभग, पेट्रोल में लगभग 12 रुपये, दोनों कम हुए हैं। कुछ ग्राहक मतलब सही हो गए, खुश हो गए हैं। जो 50 लेते तो अब 100 ले रहे हैं। कस्टमर कुछ बढ़ गए हैं। क्या नाम है आपका? कैलाश चंद। किस तरह से देखते क्या कहेंगे? कहना क्या भैया, कुछ फ़ायदा होगा ही उस पर। तो 12 रुपये कम हुआ है। तो किस तरह की खुशी है कि सरकार बढ़िया दिया है। क्या नाम है? गोविंद त्रिपाठी। तो किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना क्या, ठीक है, बहुत ज़्यादा थोड़ी ना कम हो गए। तो और उम्मीद क्या करते हैं? ठीक है, जो है सब ठीक है, कहते हैं। संगम नगरी प्रयागराज के बैराना स्थित देव सेवा समाज समिति द्वारा दीपावली से पहले धनतेरस के दिन मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है और भैया दूज के दिन इसे विसर्जित किया जाता है। वहीं दीपावली के दिन यहां पर भव्य आरती का भी आयोजन किया गया था और आज माता की विसर्जन को लेकर तैयारी की गई और माता का श्रृंगार करते हुए दिखाई दिए लोग। वहीं आने वाले साल में इस मूर्ति स्थापना के 25 साल पूरे होंगे, जिसको लेके कमेटी के लोगों का कहना था कि हम लोग ने यही प्रार्थना की कोरोना काल पूरी तरह से समाप्त हो सके, जिससे आने वाले साल में हम माता की भव्य तरीके से आरती कर सकें। ये हमारे बैराना स्थित देव सेवा समाज समिति है जो इसका संचालन करती है और प्रतिवर्ष इसको दीपावली से शुरू किया जाता है, प्रथम दिवस से, और अंतिम दिन भैया दूज के दूसरे दिन इसका समापन होता है। इसका विसर्जन इस तरह से स्थापना 4 तारीख हुई जैसा प्रतीक ने बताया और उसके बाद आज इसका विसर्जन है। इसके लिए आप देख रहे होंगे कि देवी मैया के श्रृंगार अंतिम रूप में चल रहा है। इधर ये गाड़ी हमारी सजी हुई है देवी मैया को ले जाने के लिए। आज तो विसर्जन का दिन है और मूर्ति स्थापना हम लोगों ने 4 तारीख को की थी और
3 की रात को हम लोगों ने प्रतिमा को लेकर आए थे और 4 तारीख को हमारी मूर्ति स्थापना थी। उन्हें महाआरती करी थी जिसमें भक्तों की बहुत भीड़ थी। और वैसे ही कल 6 तारीख को भैया दूज के दिन पहले दोपहर को भोग भंडारा हुआ, फिर हम लोगों ने शाम को माँ का चौकी जागरण किया। क्या कामना की आपकी? हम लोगों ने यही कामना की कि जल्दी से जल्दी कोरोना का नाश हो, ताकि हम लोग का अगला वर्ष जो है वो 25वां साल है और 25वां को हम लोग बहुत एक ग्रैंड तरीके से करना चाहते हैं। तो तभी वो पॉसिबल होगा जब कोविड का जो गाइडलाइंस है वो ख़त्म हो पाएंगी, तभी वो पॉसिबल होगी। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है 700 GT रोड से लखरावा की ओर जाने वाली सड़क का, जहां 5 गांव को जोड़ने वाली ये सड़क अब जर्जर हालात में। आप देख सकते हैं पुलिया बह चुकी है, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं। यहाँ से 4 व्हीलर नहीं गुजर पाती हैं। 2 व्हीलर गाड़ियां किसी तरह कच्चे बगल के रास्ते से उतर कर निकल जाती हैं, मगर 4 व्हीलर को आने जाने में समस्या होती है। मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं। 5 गाँव को जोड़ने वाला ये रास्ता अब बंद पड़ा है, जिम्मेदार बेखबर। संगम नगरी प्रयागराज उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दी और हर साल की तरह इस बार भी 7 समुंदर पार से आए खास विदेशी मेहमान संगम तट पहुंच चुके हैं। हालांकि कुछ दिन पहले बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से साइबेरियन बर्ड्स की संख्या कम हुई थी, लेकिन हजार खूबसूरत परिंदों ने प्रयागराज संगम तट को अपना नया ठिकाना बना लिया है। विदेशी मेहमानों ने इस कलरव से संगम आने वाले सैलानी और पर्यटकों को दिल भी लगा लिया। प्रयागराज के कर्नलगंज चौकी, कटरा, काजी हाउस, बेली चौराहे के पास स्थित आज वहां एक पशुपालक और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक गाय जो बीमार थी उसको रामबाग शिफ्ट कर दिया गया था। वहां पर वे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मौके पर आकर पशुपालक और भी विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कर्मचारी अंतिम यादव को साथ अभद्रता की और गाली गलौज कर मारपीट के भी आरोप लगे हैं। वहीं पशुपालक का कहना है कि पकड़े गए जानवरों का रेट 1000 से 2000 रुपये सरकार ने बढ़ा दिया। यदि छुड़ाने के रेट कम कर दिए जाए तो जानवर आसानी से वापस छुड़ा लिए जाएंगे, जिससे उनके साथ ये समस्या भी नहीं होगी। क्या मामला हुआ अभी यहाँ पे? यहाँ पे गाय रामबाग में बंद थी, वो गाय इलाज के दौरान ख़त्म हो गई, उसी के विषय में। तो कौन लोग आए थे, क्या उपद्रव हुआ, क्या मामला? मामला ये जिस पशु मालिक लोग आए थे और विश्व हिंदू परिषद वाले, वही सब देखभाल रहे थे, जांच की अपना भूसा चारा सफाई वगैरह। तो क्या कोई अभद्र व्यवहार तो आप लोगों से? अवैध व्यवहार, कॉलर पकड़ के हम लोगों को गाली गलौज किया गया, मारे भी हमको 2 हाथ। क्या नाम है आपका? अंतिम कुमार यादव। क्या मामला हुआ है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ पे मामला ये हुआ था कि जो भी यहाँ पे गौवंश आए थे वो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में थोड़ा बहुत बीमार हो गए, बाजारू होने के कारण से उनको ले जाके रामबाग बाड़े में शिफ्ट कराया गया। हॉस्पिटलाइज हुआ, उनका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ और जो कि जानवर किसी कारणवश मतलब डेथ कर गया, इसको डिस्पोजल कर दिया गया। और यहाँ के मतलब अगल बगल आजू बाजू के जो भी पशुपालक हैं वो आके यहाँ पे दबंगई किए, विश्व हिंदू परिषद वाले भी किए, जो कि हमारे कर्मचारी को हमारे भी 2-4 लोग मिलके। और यहाँ पे उन लोगों का मुद्दा ये है कि मतलब जैसे यहाँ पे जहाँ पशुपालक मतलब ये चाहते हैं कि मतलब उनका जो रेट है वाजिब रेट उसको काफ़ी बढ़ा दिया गया, मतलब हद से ऊपर कर दिया गया। उनको लगता है 1000 रुपये बछिया का, 2000 रुपये गाय का, तो उसको ये लोग कम से कम करना चाहते हैं और ये वही मुद्दा है और ये चला आ रहा है। क्या नाम है? हमारा नाम अजीत कुमार यादव है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।